भारी घेरा, हम वहाँ पर रुके। वहाँ पर यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान होते थे जो प्रवेश मार्गों पर और जो मेन चौराहे पर वहाँ पर निगरानी रखते थे। फिर आगे बढ़ते थे हम, 200 मीटर के करीब आगे बढ़े, दूसरा घेरा। वहाँ पर पहचान के लिए कोई आपको पत्र दिखाना होता था, हमने भी दिखाया। फिर आपकी तलाशी होती थी, कोई कार्ड वगैरह देखा जाता था। तलाशी में ये होता था कि कोई पर्स तो नहीं है, बेल्ट है तो बेल्ट उतार दो, कंघी है तो कंघी रख दो, कोई पैसे वैसे हैं, कोई सिक्के हैं तो वो भी वहाँ पर रख दी जाए। आगे बढ़ते थे 300 मीटर तक, फिर तीसरा घेरा। वहाँ लगा होता था मेटल डिटेक्टर, धातु खोजक। अब धातु खोजक आपने देखा होगा, अब उन जगह पर होता है जहाँ वीवीआईपी सुरक्षा होती है कि कोई आप आपत्तिजनक सामान तो नहीं लेकर के जा रहे, मंदिर जा रहे थे लेकिन मेटल डिटेक्टर से होकर के। फिर आया चौथा घेरा। चौथा घेरा, वहाँ पर थे सीआरपीएफ के जवान, केंद्रीय बल यानी कि सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। अब ये उनके पास जिम्मा था संवेदनशील, वो एरिया बहुत संवेदनशील पड़ता था उसकी सुरक्षा का। फिर एक और घेरा आया, पांचवा, उसे सबसे अंदरूनी घेरा कहा जाता था। वो जहाँ पर रामलला विराजमान थे उसके आसपास का वो घेरा था और वो जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा की सीआरपीएफ के जिम्मे रहती थी, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के। तो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या करना पड़ता था ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने भी उसी तरह के लगभग 5 घेरों से गुजरे। मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, हमारे पास था, वो रखवा लिया गया। कैमरा का हमारे पास बैग था, वो भी रखवा लिया गया। कोई और बैग हो वो भी रख लेना। बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई लाइटर, कोई माचिस, कोई पेन, सब कुछ बाहर जमा करना होता था। एक छोटा सा लॉकर मिलता था, हमने भी वहाँ पर छोटा सा लॉकर में वो सामान रख दिया। अब कई जगहों पर तो वहाँ पर शारीरिक तलाशी भी होती थी।